हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों, वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राम सबको राम राम मेरे मित्रों, सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अपने स्थान पर महफूज होंगे, अच्छे होंगे, मतलब स्वस्थ होंगे पूर्णतः, और बढ़िया पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। पढ़ाई करो दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम लेट होगा और ये आपका बहुत अच्छा भाग्य है जिसमें आपको 2 या 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का और अतिरिक्त समय मिल गया। और जो विद्यार्थी अभी भी सोए हुए हैं तो वो भी जग के पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत सुनहरा अवसर है। मित्रों, अपन जरीब फीता सर्वेक्षण की बात कर रहे थे। मैं आपको पढ़ा रहा था जरीब फीता सर्वेक्षण। जरीब फीता सर्वेक्षण। जरीब फीता सर्वेक्षण के मैं कुछ उपकरण आपको बता रहा था। अपन बात कर रहे थे उपकरण की। उपकरण, आज इस उपकरण के क्रम में अपन अगला उपकरण की बात करें तो एक तीर मैंने बता दिया, जरीब मैंने बता दी, फीता मैंने बता दिया, तीर मैंने बता दिया। आज बात करेंगे सर्वेक्षण दंड की। अगला उपकरण क्या है? सर्वेक्षण दंड। याद रखना है, अगला उपकरण आपका क्या है? सर्वेक्षण दंड है मेरे मित्रों। सर्वेक्षण दंड की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो सर्वेक्षण दंड क्या होता है, किसका होता है? पहली बात तो याद रखना, ये लोहे का हो सकता है। सर्वेक्षण दंड लोहे का हो सकता है। सर्वेक्षण दंड लकड़ी का हो सकता है। लकड़ी का हो सकता है, पहली बात याद रखना है। सर्वेक्षण दंड किसका हो सकता है? लोहे का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इस सर्वेक्षण दंड की हम मोटाई या व्यास की बात करें, इसकी मोटाई कितनी हो सकती है? मोटाई की बात करें मित्रों, या इसके व्यास की बात करूं, ये कितना गोल हो सकता है, कितना मोटा हो सकता है? तो ये 5 सेंटीमीटर मोटा हो सकता है, या 2 इंच ये मोटा हो सकता है। गोल टाइप का, गोल टाइप का हो सकता है। इसके मैं व्यास की बात कर रहा हूं, ये इसका क्या हो सकता है? व्यास हो सकता है। याद रखना है। और इस सर्वेक्षण दंड की अपन लंबाई की चर्चा करें कि ये कितना लंबा हो सकता है। लंबाई की अगर मैं बात करूं सर्वेक्षण दंड की, तो ये 8 से 10 फीट लंबा हो सकता है। 8 से 10 फीट, 8 से 10 फीट ये लंबा हो सकता है, या 2 से 3 मीटर लंबा हो सकता है। 2 से 3 मीटर ये क्या हो सकता है? लंबा हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस सर्वेक्षण दंड की अगर मैं बात करूं, तो इसके जो सिरे होते हैं, सिरे, सिरे यानी किनारे, सिरे, एक तो होता है इसका ऊपरी सिरा, अपर सिरा होता है, ऊपरी सिरा, और एक होता है निचला, अपर और निचला। ऊपरी सिरे की बात करूं तो ऊपरी सिरे पर एक झंडी लगी हुई होती है। ऊपरी सिरे पर क्या लगती है? झंडी लगी हुई होती है। मैं बना के बता दूंगा। झंडी लगी होती है जो दूर से दिखाई दे आराम से। और झंडी कैसे कलर की होती है? लाल कलर की होती है। कैसे रंग की होती है? लाल रंग की। और नीचे है ना, इसमें गोल लोहे की पिन होती है। गोल लोहे की गोल लोहे की पैनी पैनी नोक होती है। पैनी नोक होती है जिसको हम आसानी से जमीन में गाड़ सकते हैं। जिसको आसानी से हम जमीन में क्या कर सकते हैं? गाड़ सकते हैं। इस सर्वेक्षण दंड में इसको रंगों में रंगवाते हैं। रंग, इस सर्वेक्षण दंड को हम क्या करते हैं? रंगों में रंगवाते हैं। और रंगों में कौन कौन से ये रंग होते हैं? 1 फीट के अंतराल पर। इस सर्वेक्षण दंड में 1 फीट के अंतराल पर मित्रों हम इसको रंग में रंगवाते हैं। अंतराल में, 1 फीट के अंतराल में इसको क्या करवाते हैं? हम रंगीन करवाते हैं। रंगीन के लिए इनमें जो रंगों का प्रयोग करेंगे, या तो हम करेंगे सफ़ेद और काला, या तो हम कर देते हैं सफ़ेद और काला रंग कर देते हैं इसका, या फिर हम कर देंगे इसको सफ़ेद और लाल। सफ़ेद और लाल, सफ़ेद और लाल, सफ़ेद और लाल इसका प्रयोग कर देते हैं। और इसका उपयोग क्या है? क्यों इसको उपयोग में लेते हैं? सर्वेक्षण दंड की आवश्यकता क्या पड़ती है? सर्वेक्षण दंड की आवश्यकता पड़ती है जरीब की कड़ियों में गाड़ने के लिए। जरीब की कड़ियों में, कड़ियों में
तीर के स्थान पर काम लेने के लिए, तीर के स्थान पर, तीर के स्थान पर, स्थान पर काम लेने के लिए, काम लेने के लिए, लेने हेतु इसका हम उपयोग करते हैं। समझ में है ना? तो जरीब की कड़ियों में तीर के स्थान पर काम लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे तीर क्या होता है, दूर से दिखाई नहीं देता, लेकिन सर्वेक्षण दंड आपको दूर से दिखाई देता है, यह आपको ध्यान रखना है। सर्वेक्षण दंड कैसा होता है यह आपको देखो मैं बताता हूँ। सर्वेक्षण दंड का मैं एक थोड़ा सा आपको चित्र बना दूं। इस प्रकार का ये सर्वेक्षण दंड होता है, इस प्रकार का ये सर्वेक्षण दंड होता है। ये लकड़ी का भी हो सकता है और इसका जो निचला सिरा होता है इस पर एक लोहे का ऐसा आयरन शू लगा देते हैं, पैना सा, ऐसा एक आयरन शू इसके ऊपर लगा देते हैं, इसको बोलेंगे आयरन शू। ये लोहे का एक पैना खोप होता है, आयरन शू बोलते हैं इसको, आयरन शू। जैसे इसको जूता पहना दिया अपन ने लोहे का, ऊपर इस प्रकार से ये होता है, ऊपर इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर मित्रों कपड़े की इसको क्या पहना देते हैं, एक झंडी पहना देते हैं। कपड़े की क्या पहना देते हैं, इसको एक झंडी कपड़े की पहना देते हैं। जैसे ये कपड़े की मैंने इसको झंडी पहना दी, ये मैंने इसको कपड़े की क्या पहना दी, ये इसको कपड़े की एक झंडी पहना दी, ये कपड़े की ध्वजा पहना दी इसको, ये कपड़े की मैंने इसको ध्वजा पहना दी, ये कपड़े की एक ध्वजा मैंने इसको पहना दी। ये जो कपड़े की ध्वजा है ये क्या होती है, इसको ये पहना दी, इसका मतलब है ये कि ये दूर से दिखाई देगी ये ध्वजा। इस प्रकार से ये आपका सर्वेक्षण दंड होता है। अब फिर इसमें क्या होता है, एक एक फीट के अंतराल पर ऐसे कलर कर दिए जाते हैं, ऐसे एक एक फीट के अंतराल पर इस पर क्या कर दिए जाते हैं, कलर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाइट कर दिया तो यहाँ पे ब्लैक कर दिया, फिर यहाँ पे व्हाइट कर दिया तो यहाँ पे ब्लैक कर दिया। इस प्रकार से ये सर्वेक्षण दंड होता है आपका। तो याद रखना है, सर्वेक्षण दंड लोहे का या लकड़ी का हो सकता है। इसकी ये वाली जो मोटाई है, ये वाली मोटाई, ये वाली जो मोटाई है मित्रों, ये होती है आपकी 5 सेंटीमीटर या 2 इंच के बराबर। और इसकी जो लेंथ होती है, ये जो लंबाई होती है, ये अगर अपन बात करें फिट में तो यार्ड से 10 फीट होती है, और मीटर में बात करें 2 से 3 मीटर होती है। यह आपको ध्यान रखना है। ऊपर इसके झंडी लगती है, निचले वाले में गोल पैनी लोहे का एक नोक होता है, ये जो मैंने बताया जिसको आयरन शू के नाम से जानते हैं। तो ये सर्वेक्षण दंड है जो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, सर्वेक्षण दंड क्लियर। अब अगली चीज आपकी है गुनिया। अगला आपका क्या है, गुनिया। गुनिया आपने खूब सुना होगा नाम गुनिया का। गुनिया से क्या होता है, हम समतलता को देखते हैं। पहले गुनिया का मतलब एक साउल पिंड होता है, एक गुनिया होती है। गुनिया को आपने खूब सुना होगा। गुनिया एक तो ये तो पीतल की हो सकती है, या तो पीतल की हो या लोहे की गुनिया हो, लोहा की हो सकती है या एल्यूमिनियम की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। ये गुनिया एल्यूमिनियम की हो सकती है, लोहे की हो सकती है। इनकी ये होती है, आपको ध्यान रखना है। और इस गुनिया को क्या करते हैं, ऊपर से ये गुनिया कैसे होती है, इसके 4 फलक होते हैं, 4 फलक, 4 फलक होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। 4 फलक, 4 फलकों की मैं बात करूं तो इस प्रकार से इसके ये 4 फलक होते हैं गुनिया के। इस प्रकार से इसमें 4 फलक होते हैं, इस प्रकार से इसमें 4 फलक होते हैं जो क्या करते हैं, दिशा को बताते हैं। इस प्रकार से ये 4 फलक होते हैं इसमें, जो ये क्या करेंगे, सही डायरेक्शन को बताते हैं ऐसे। और यहाँ बीच में है ना, बीच में यहाँ पे एक पिन होती है जो नीचे एक स्टैंड से जुड़ी हुई होती है। इसके नीचे एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड से ये जुड़ी हुई होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन ये जो 4 फलक होते हैं, इन 4 फलकों को बोलते हैं दर्श फलक, दर्शक फलक। दर्शक फलक का मतलब होता है जो हमको दिखाई दे, दर्शक फलक का मतलब होता है जो हमको क्या दे, दिखाई दे। ये 4 फलक होता है, इनको दर्शक फलक बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें इन चारों में यहाँ पे एक छिद्र होते हैं, यहाँ पे ये छिद्र होते हैं, इन चारों में ये पत्तियां होती है, यहाँ में छेद होते हैं जो हमको समतलता को दिखाते हैं। ये जो छिद्र होते हैं, ये चारों पत्तियों में जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवलोकन छिद्र।
इसको हम क्या बोलेंगे, अवलोकन छिद्र, जिनके माध्यम से हम देखते हैं। अवलोकन छिद्र होता है जिनके माध्यम से हम देखते हैं। समझ में है ना। इसको आई होल भी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आई होल। आई होल बोलते हैं जिसको हम आंख से आरम पार देख सकते हैं, आई होल भी बोलते हैं। ये याद रखना है। क्लियर है। अब इसका क्या है, इसका प्रयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, क्यों इसको उपयोग लेते हैं, इसका चित्र बनाऊंगा मैं, आपको चित्र बना के बता दूंगा। इसका उपयोग क्या है मेरे मित्रों, गुनिया का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले बात तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए, दो बिंदुओं के बीच दूरी मापने के लिए, दो बिंदुओं के बीच दूरी मापने दो बिंदुओं के बीच में दूरी मापने के लिए तब काम लेते हैं इसको, तब प्रयोग करते हैं इसका, तब प्रयोग करेंगे जब जरीब को एक से अधिक बार फैलाना पड़े, एक से अधिक बार क्या करना पड़े हमको, फैलाना पड़े। यह आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब जरीब को एक से अधिक बार फैलाने की आवश्यकता पड़ती है, तब इसका प्रयोग करते हैं। एक से अधिक बार फैलाना पड़े, क्यों ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ती है इसकी, क्योंकि जब हम जरीब को एक से अधिक बार फैलाते हैं तो उन बिंदुओं को सीध में लेने के लिए, उन बिंदुओं को सीधी रेखा में मिलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। सीधी रेखा में मिलाने हेतु इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। यह आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा, अगर इसका उपयोग मैं आपको दूसरा बताऊं मेरे मित्रों, अगर इसका पहला उपयोग तो ये बता दिया, अगर मैं इसके दूसरे उपयोग की बात करूं, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब जरीब को एक से अधिक बार फैलाना हो और जो फैले हुए बिंदु जो होते हैं, जैसे एक से अधिक बार फैलाए, एक बिंदु ये आया, एक बिंदु ये आया, एक बिंदु ये आया, एक बिंदु ये आया, और इन बिंदुओं को हमको एक सीधी रेखा में वापस मिलाना हो, तो ये किसके द्वारा मिलाते हैं, हम गुनिया के द्वारा मिलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब दूसरा उपयोग क्या है इसका, कि हम प्रतिच्छेदी बिंदु को ज्ञात करने के लिए, प्रतिच्छेदी बिंदु की स्थिति, बिंदु की स्थिति का अवलोकन हेतु इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे ये कोई खेत है और इस खेत में मेरे को जरीब है ना एक से अधिक बार डालनी पड़ रही है। जैसे ये ऐसे मैं नापने के लिए ये नाप रहा हूँ एक से अधिक बार, और फिर मैं इसकी ये नापूंगा, लंबाई और चौड़ाई नापूंगा। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को सही ज्ञात करने के लिए मुझे गुनिया की आवश्यकता होती है। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को सही ज्ञात करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होती है, गुनिया की आवश्यकता होती है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। प्रतिच्छेदी बिंदु को ज्ञात करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होगी, गुनिया की आवश्यकता होगी। इस गुनिया के माध्यम से मैं क्या है कि एक तो प्रतिच्छेदी बिंदु का पता लगा लूंगा, और मैंने एक से अधिक बार जरीब डाली है और मित्रों उसकी एक सीधी रेखा मुझे प्राप्त करनी है, तो भी मैं गुनिया का क्या करूंगा, प्रयोग करूंगा। यह आपको ध्यान रखना है। अब ये गुनिया देखो कैसी होती है,
गुनिया कैसी होती है मित्रों, तो गुनिया की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो देखो इस प्रकार से नीचे का ये मैंने एक इसका पार्ट बना दिया, ये इसका स्टैंड बना दिया, नीचे ये स्टैंड है, इस स्टैंड के सारे सारे ये स्टैंड बना दिया मैंने, ये स्टैंड के ऊपर ये स्टैंड है, इसके ऊपर ये लोहे का एक लगा हुआ होता है जुगाड़, ये जुगाड़ बना दिया, ये लोहे का जुगाड़ है, ये लोहे का जुगाड़ है, ये लोहे का मैंने एक जुगाड़ बना दिया, ये लोहे का जुगाड़ है, ठीक है। इस लोहे के जुगाड़ के ऊपर मित्रों इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से इस लोहे के जुगाड़ के ऊपर इस प्रकार से घूमने वाली एक नोक होती है, या एक नोक होती है। अब ये जो नोक होती है ना, इस नोक में इसके ऊपर ये 4 फलक ऐसे लगे हुए होते हैं, इस नोक के ऊपर 4 फलक ऐसे, इसमें ये 4 फलक होते हैं, ऐसे इसमें ये 4 फलक होते हैं, ऐसे ये 4 फलक होते हैं, इसमें ये 4 फलक होते हैं, इसमें इस प्रकार के ये 4 फलक होते हैं, ऐसे ये 4 फलक होते हैं जो घूमने वाले होते हैं, ऐसे इसमें ये 4 फलक होते हैं जो घूमने वाले होते हैं। इन फलकों में ये छिद्र होता है और इसको ऊपर से हम नीचे ऐसे देखते हैं कि दोनों लेवल में है या नहीं है, समझ में आया ना, ऊपर से देखते हैं कि लेवल में है या नहीं है, ये वो गुनिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका लेवल चेक करने के लिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तार लगा हुआ होता है जो इनको ऐसे मिलाता है, ऐसे मिलाता है, और अपन देखते हैं कि ये ऊंचा है तो फिर इसको सेट करते हैं, तो इसको सेट करके इस गुनिया के माध्यम से समतलता का हम क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वेक्षण का अगला जो उपकरण है वो है आपका ट्रम कंपास। सर्वेक्षण का अगला जो उपकरण है वो है आपका ट्रम कंपास। अगला है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास सर्वेक्षण के लिए अगला कौन सा उपकरण काम में लेते हैं मित्रों, सर्वेक्षण के लिए अपना अगला उपकरण काम लेते हैं ट्रफ कंपास। ये ट्रफ कंपास की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, जरीब फीता सर्वेक्षण में उत्तर दिशा को बताता है। ये क्या करता है, जरीब फीता सर्वेक्षण में, जरीब फीता सर्वेक्षण में उत्तर दिशा को बताता है। किसको बताता है, उत्तर दिशा को बताता है। पहली बात याद रखना, किसको बताता है, उत्तर दिशा को बताता है, पहली बात याद रखना है। समझ में आया ना, उत्तर दिशा को बताता है, ये आपको ध्यान रखना। ये किस किस का हो सकता है, ये पीतल का हो सकता है या एल्यूमिनियम का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। ये लोहे का नहीं होता, लोहा का नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें एक चुंबक होती है, मैग्नेट होती है, वो लोहा होगा तो वो चिपक जाएगा उसके, वो घूमेगा नहीं, इसलिए ये लोहे का नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कभी भी लोहे का नहीं होता है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लोहे का होगा तो वो चिपक जाएगी और वो काम नहीं करेगी, याद रखना है। इसमें एक सुई होती है इस प्रकार की, जैसे एक ये नोक होती है, ये इस प्रकार की इसमें एक सुई होती है, ऐसे दोनों सिरों में इस प्रकार की एक सुई होती है ऐसे, और यहाँ पे एक नोक के द्वारा ये नीचे लगी हुई होती है, और इसके ऊपर है ना एक लकड़ी का डिब्बा होता है और इसके ऊपर कांच लगा हुआ होता है। लकड़ी का डिब्बा होता है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, कांच लगा हुआ होता है, ये याद रखना है। तो इसको क्या करते हैं अपन, इसके ऊपर ये एक लकड़ी के डिब्बे में बंद करते हैं, लकड़ी के डिब्बे में, लकड़ी के डिब्बे में ये क्या होता है, ये जो इसका ये वाला पार्ट होता है ये बंद होता है, और इस डिब्बे के ऊपर कांच होता है, ऊपर क्या होता है, कांच होता है, ऊपर क्या होता है, कांच होता है। इस लकड़ी के डिब्बे के ऊपर मित्रों याद रखना है आपको, कांच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज क्या है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, प्रयोग क्यों होता है, ट्रम कंपास का प्रयोग क्यों होता है। ट्रम कंपास का प्रयोग होता है सही उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए, 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 याद रखना है,
सही उत्तर दिशा ज्ञात करने हेतु इसका उपयोग होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, उत्तर दिशा को, इस ट्रम कंपास में उत्तर दिशा को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, उत्तर दिशा को हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, उत्तर दिशा को अंग्रेजी का एक अक्षर लिखा हुआ होता है एन, एन ऐसे लिखा हुआ होता है एन, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उत्तर दिशा को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, एन के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये ट्रम कंपास किस प्रकार का बना हुआ होता है, जैसे इसके द्वारा हम केवल उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए हमको ट्रम कंपास की आवश्यकता होती है। ये इसमें पैनी एक है ना, नकुली एक ऐसे दोनों सिरों पर एक सुई लगी हुई होती है, ये नकुली मैंने सुई लगा दी, ये बीच में है ना, ये बीच में इसके नीचे कील होती है जिससे घूमती रहे, घूमती रहे, और इस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से इसमें माप होता है, ये उत्तर दिशा को सही सही व्यक्त करने वाली होती है। और यहाँ पे सिंबल, ऐसे सिंबल होते हैं इसमें, ऐसे सिंबल होते हैं, जैसे ये 0 है, फिर ऐसे सिंबल होते हैं इसमें सिंबल। ये सिंबल क्या करते हैं, ये जैसे ये 5 ऐसे लिख देते हैं, ये 5 हैं, 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें इस प्रकार से ये होते हैं, ये 0 है, ऐसे होते हैं इसमें कि कितनी उत्तर दिशा। अब देखो 0 से 0 मिलाना होता है इसमें, अगर ये इधर चली जाती है तो इसका मतलब है ये सही नहीं है, अभी ये सही नहीं है। फिर ये जो होते हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये अंक हैं इसके, इस प्रकार से होते हैं ये अंक इसके। और मित्रों इस पूरे झंबाड़ को ऐसे लकड़ी के बॉक्स में बंद करते हैं। ये पूरा जो टान टमेड़ा है इसको पूरे को लकड़ी के बॉक्स में ऐसे बंद कर देते हैं, याद रखना है। और फिर इसमें क्या होता है, एक उत्तर दिशा, इसके ऊपर उत्तर दिशा लिखी हुई होती है, इस एक उत्तर दिशा को शो करेगा। तो इस प्रकार से जैसे इसमें ये मैंने लिख दिया एन, एन ऐसे लिखा हुआ होता है, ये उत्तर दिशा को शो कर रहा है। इसमें जैसे मैंने ये लिख दिया एन, ये उत्तर दिशा को शो करता है। तो इसको क्या करते हैं, समतल धरातल पर रखते हैं हम, समतल, ऊबड़ खाबड़ पर नहीं, ये केवल समतल धरातल पर रखा जाता है, वहीं ये काम करेगा। समतल धरातल पर इसको क्या करते हैं, रख कर हम क्या करते हैं, नॉर्थ दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नॉर्थ दिशा का क्या प्राप्त करते हैं, दिशा का हम क्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ दिशा का ज्ञान हम ट्रम कंपास की सहायता से प्राप्त करते हैं। अब आपको ये परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछेगा, मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो जितना मैं बता रहा हूँ उसको याद रखो। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि नॉर्थ दिशा का जरीब सर्वेक्षण, फीता सर्वेक्षण में जरीब फीता सर्वेक्षण के माध्यम से नॉर्थ दिशा का ज्ञान हमको किससे प्राप्त होता है, ट्रम कंपास से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जरीब फीता सर्वेक्षण के समय नॉर्थ दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रम कंपास का। इसको घुमाते हैं, ऐसे घुमा लेते हैं, नॉर्थ दिशा बिल्कुल सही आनी चाहिए, 0 0 ये दोनों बिंदु मिले हुए होने चाहिए, दोनों बिंदु क्या होने चाहिए, ऐसे 0 0 होने चाहिए। अगर ये सुई ऐसे टेढ़ी होती है तो इसका मतलब ये सही नहीं है, इसका मतलब ये सही नहीं है। इसको सही करने के लिए फिर अपन लाते हैं ऐसे सीध में लाते हैं, इसको ऐसे सीध में लाते हैं, तब ये सही बिल्कुल उत्तर दिशा बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, यहाँ तक का मामला क्लियर है मेरे बच्चों। ये तो इसको आप पढ़ा करो, और इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे बनेंगे वो मैं आपको एक इसका पूरा होने के बाद में, इसमें अभी जो लंबी चौड़ी रामायण है तो पूरा होने के बाद में मैं आपको इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक अभ्यास करवाऊंगा, जिससे आपके सवाल सही हों और आपको ये आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के इसके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी सोए हुए हैं ना वो भी जग जाओ, क्योंकि समय मिल गया 4-5 महीनों का, और तैयारी करो मित्रों, तैयारी करो।
और आप नियमित और रेगुलर क्लास अटेंड करो, नियमित और रेगुलर क्लास अटेंड करो। जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हो उतने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आप रेगुलर अभ्यास करो। और इस अभ्यास के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। पुलिस पटवार का बिल्कुल फ्रेश बैच शुरू हुआ है फुल डिटेल कोर्स के साथ में। 8 बजे से मैं पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूँ, कला संस्कृति चल रही है, साइंस चल रही है, मैथ रीजनिंग सारी चल रहे हैं। और साथ में अगर आप जुड़ते हो तो 6100 प्रश्न मिलेंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के, और 2100 प्रश्न आपको इंडिया जीके के मिलेंगे, और 6000 प्रश्न आपको राजस्थान के मिलेंगे। और आप है ना ज्यादा नहीं 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, मात्र 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। 3150 रुपए का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट। लेकिन रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 यूज करना है। आप रेफरल कोड राजेंद्र 10 लगाओ, सारी क्लास देखने को मिलेंगी। और मेरे द्वारा ये स्पेशल क्लास जो शुरू की गई है 2100 प्रश्नों की, समझ में आया ना, ये भी आपको देखने को मिलेगी। स्पेशल क्लास ये तब मिलेगी जब आप रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करोगे। तो जुड़ जाओ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आकर प्लस कोर्स के साथ में, ठीक है ना, जिससे मिलकर आग लगाते हैं। 3150 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है मित्रों। आपके भाग्य को के लिए समय का अभाव है आपके पास में, इस समय का सदुपयोग करते हुए जुड़ जाओ। 3-4 महीने की बात है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ाई करो, रोज की रोज नियमित क्लास चल रही है। बच्चे बावले हो रहे हैं कि यार रेगुलर सब 6-6 घंटे 7-7 घंटे क्लास चल रही है। नोट्स बनाओ, बढ़िया प्रैक्टिस करो, लगे रहो आराम से। एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी मित्रों। मैं तो यही कहता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है जुड़ने का, जुड़ सकते हैं यदि आपकी कॉन्शियस अलाउ करे तो आज ही ज्वाइन करो बैच, और कल से क्लास अटेंड कर लो। रेगुलर 8 बजे क्लास हो रही है, बहुत अच्छा मौका है आपको। ठीक है दोस्तों, बाकी का पार्ट अपन कल की क्लास में पूरा कर लेंगे।